धोती वाला आदमी। अच्छा धोती और वही पैंट वाला है, वाला। बेल्ट वाला। हैं, हैं, जो धोती पेड़ खुलो बैठ रही हवा का। हैं, हैं, हाँ, नाच इधर खेत में नाच, थोड़ी नाच विधानसभा में। हैं। खेत में नाच। अच्छा डांगा जी के प्रति कटे न कटे सहानुभूति है ये लोगों की। नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में 7 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। नागौर में भी उसमें एक सीट है, खींवसर विधानसभा। तकरीबन 15-16 या 17 महीने के अंतर्गत खींवसर में ये तीसरा चुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर को खींवसर में वोटिंग होनी है। अभी हम लोग खींवसर विधानसभा की बुंडेल पंचायत का ये चावंडिया फाटा वहाँ पे मौजूद है और कुछ समय बाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रेवण राम जी डांगा की एक आम सभा है और वहाँ पे लोग अभी आम सभा में पहुँचे हैं। हम भी वहाँ यहाँ से निकल रहे तो मीडिया के जरिए आपको बातचीत करके बताएंगे कि आने वाले 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो यहाँ पे जमा हुआ है उनका क्या सोचना है। ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है, उनसे चर्चा करके आपको बताने का प्रयास हमारा रहेगा। अंकल जी राम राम। कहीं शुभ नाम है सब? भंवर। अच्छा भंवर जी, 13 तारीख को चुनाव है, क्या चर्चा है? अभी आप डंगा जी की सभा में बैठे हैं, आम वोटर की इस बार क्या चर्चा, क्या राय? आम वोटर की बदलाव की सोच है अच्छा बदलाव की सोच। और बीजेपी को काफी मतों से विजयी बनाने की सोच है। पिछला जो चुनाव था तकरीबन 2000 वोटों के मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी डंगा जी हार गए, क्या लगता है अब की बार पार बढ़ जाएगी? अब की बार बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे डांगा साहब। अच्छा, हाँ जी। खींवसर विधानसभा के 2 बेल्ट कहा जाता है। ये जो बेल्ट है, आप जहाँ अभी आप और हम बैठे हैं, ये थली बेल्ट है और थली बेल्ट बेनीवाल जी का कहा जाता है कि मजबूत है। क्या लगता है वास्तव में ये बेल्ट मजबूत है या कहीं ना कहीं अब की बार समीकरण चेंज होने वाला है? ये तो देखो समय होता है अपना अपना, जी। समय के हिसाब से है। बाकी इस बार बदलाव की सोच है। अच्छा बदलाव की सोच है। हाँ जी। हाँ, हाँ। क्या कारण है? विकास तकरीबन 2003 के बाद में बेनीवाल जी और बेनीवाल जी के परिवार के लोगों ने, नारायण जी मान लो या वो खुद मान लो, राज रहा है। विकास कैसा क्या रहा है खींवसर विधानसभा का? विकास तो ऐसे है जिसकी गवर्नमेंट होती है जिस पार्टी की, जी। और जो उम्मीदवार उसी पार्टी का होता है तब होता है। बाकी वैसे विकास तो अपने अपने हिसाब से हो ही रहा है। पार्टी के समर्थक है आप कितने आश्वस्त अब की बार जीत को लेके? मतलब जीत को लेके आप कितना आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी? पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से आश्वस्त हाँ है। जी। राम राम ताऊ जी। राम राम। काय शुभ नाम आपको? मारना किया राम। अच्छा खेव जी, चुनाव आएगा? आज ये तो लड़ना ही है तो लड़ाई है। अच्छा लड़ाई कर ली, हवा कर ली अब के? हवा तो चलती रहो, हुनता रहो, देखता रहो। नहीं फिर भी थे तो उम्र खयोड़ा आदमी थो कहीं छनी है। तो थाने को ने हवा जाई हवा उधर ऊपर ले आमने कहीं या। औ होश नहीं करनो। नहीं मन कर ली बात थोड़ी घणी की अपन को दाम तो लागे कौन लागे जगह लागे। कौन लागे बे? हां अपन जर बाहर बाहर जर ऊपर ले झुकाव दी से टेक दे आमने कहीं। अच्छा हाल दिखो को नहीं झुकाओ? नहीं मानना था पड़े कौन हाउ। राम राम सा। राम राम ताऊ जी। राम राम सर। क्या शुभ नाम है? मनोहर। अच्छा मनोहर जी, अटाका ही हो? अच्छा सरपंच, पूर्व सरपंच। सरपंच आप ही थे या सरपंच प्रतिनिधि? प्रतिनिधि अच्छा प्रतिनिधि। काय काय माहौल है केमसर का चुनाव को? क्यों सुन अब की बार बढ़िया माहौल। अच्छा किसी पार्टी को? बीजेपी बीजेपी को। पिछली बार भी एक कम अंतर हूँ भारतीय जनता पार्टी या सीट हार गई, काय लगे अब? अब के पूर्व जाए बेड़ा पार है। अच्छा जो बेल्ट है 2 पार्ट में खींवसर विधानसभा बटियोड़ी है, ये विधानसभा में बीजेपी कमजोर बतावे और में तेज बतावे। हमका बीजेपी अगली चोड़ कमजोर है ही कौन, पूरी चोड़ मजबूत है। हाँ, करनो ही कौन कांग्रेस को सब जो नई टिकट आई है पिछली बार अलग, अरबी को कौन नुकसान फायदो मानो? नुकसान फायदा कांग्रेस था आप वोट ले आप रही है अच्छा खुद का वोट खुद रहे नुकसान फायदा राम राम साहब। राम राम। आपको क्या नाम साहब? कालू राम। अच्छा कालू जी, ये गांव का हो? यहीं गाँव में। डंगा जी बड़ा और थे मीटिंग में आया हो, कहीं समीकरण लाग रही है? बढ़िया बीजेपी रो। बीजेपी को है। कहीं कहीं कारण है बीजेपी को गड्ढा? बीजेपी तो कारण कहीं है वोट दें बीजेपी ने। अच्छा ये बीजेपी ने दोगे? हाँ बीजेपी ने दिया। मैं तो हम पहले गई थी यार, मैं बीजेपी नहीं दिया। अच्छा बीजेपी का हाँ परंपरागत वोट। हाँ बीजेपी रा। राम राम साहब। आपको क्या नाम साहब? मंगना राम। अच्छा मंगना राम जटा का ही हो? अटक चुनाव कहीं चल रही है चर्चा? ठीक चले ठीक चल रही, ठीक तो चल रही पर किसी साइड ज्यादा चल रही? बीजेपी चलते चले। अच्छा बीजेपी ठेठ हुई बीजेपी नहीं देता आ रहे हो, पार्टी चेंज करी हो गए? अब के चेंज करी हो शुरू में बीजेपी नहीं दे?
हमको चेंज करियो अच्छा चेंज किया करी काहे कारण कटे सा है फर्क आयो तो फर्क आयो फर्क क्या आयो पुराना ताकत ताकत का उम्र का आदमी आवे तो बिया कांग्रेस ही वोटर होता कांग्रेस तो यहाँ और हाँ तो कांग्रेस है मैं तो नहीं मैं हमें और कांग्रेस अच्छा एक बात और चले कि अब की बार टिकट चेंज करनो कटे न कटे घर में देर भी को भी विरोध है कि थोड़ा बहुत वैसा आप बताओ ना टिकट चेंज करनो लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लिखे बेनीवाल जी को टिकट अब के कन्या जी को नहीं देगी किसी दूसरे को देने तो ये बात सही है क्या जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जन भावना आगे कहीं राय है कहीं है सोच विचार जो आपको मत हुई बट दे और कहीं अब बदलाव की है चाल रही है अभी देखो कहीं है। अच्छा एक बात बस अब आप युवा लोग यहाँ खड़े हैं एक बात सोशल मीडिया पे ये भी कही जाती है कि युवा की जो टीम है वो बेनीवाल जी की तरफ है और ये जो लोग बैठे हैं उम्र दराज वाले वो लोग वो बीजेपी की तरफ डांगा जी की तरफ जाता है ये बात भी सही है क्या अभी युवा की ही सोच अभी कहीं है कहीं बदलाव करी कहीं नहीं करी अभी यहाँ सोच में परिवर्तन है। आपका क्या मतलब है अभी मारो मत तो देखो कि गांव को कहीं है स्वागत करने को काम है ठीक है कोई पार्टी आवे कांग्रेस आवे बीजेपी आवे आरएलपी आवे स्वागत करा सत्कार करा मन भावना बढ़ावा किंग को कहीं बैठे कहीं नहीं बैठे अभी अनुसार फिर भी क्या लगता है चुनाव कहाँ तक जाएगा चुनाव तो देखो अभी कटी जाए कहीं नहीं जाए बिंगो कह नहीं सका बढ़िया को नहीं बिंगो कह नहीं सका चुनाव को। राम राम सा अजी बताओ आपको मत तो बताओ देखो ठीक है साहब नहीं फिर भी 19-20 तो यही करेगा भाई अब 19 है 20 है देखो अब जनता चाहो सरकार में है बस अब देखो सरकार है बनोड़ी थेट दई और अटी चावा खिन सरकार में मिल जाओ ठीक रहे अच्छा और नेता नीति फिर ही है बारे सांसद है नहीं सांसद है ही पेट तकलीफ भरी जे नेता जी अच्छा तो और कहीं करना पेट तो भरी जे को नेता जी को तो नेता जी आप खुद सांसद है अब भावना भी है कि लोगों में चलो नेताजी तो एमपी है अब के दूसरो लेवा तो दूसरे लाउंड वास्ते बैठा रेहू जी वास्ते बैठा भाई दूसरे ए तो सांसद है भरो बढ़िया बनाया पैसे मांगे तो कहीं जरूरत को काम नहीं तो मैं सब कह रही हो काम तो बैठा मैं तो घणो फिर देखो मेहनत की दी सको मारदड़ काम की है को मेहनत दी को एनकड़ी थारे देखियो मीट में है तो देख लो मारत दी सको कांग्रेस को जो टिकट है सोशल मीडिया पे लोग ये लिख रहे हैं कि हनुमान जी बहने वाला दुर्ग सिंह जी दिराबा चाहो और टिकट अटर सोई सिंह जी के परिवार में आयो इको कौन नुकसान हो सके भाई वो तो मैं टिकट हम पार्टी वाला दे मारे थारे कहना टिकट दे को लेकिन ये दो टिकट लेवड़ तो आपको लिवड़ बैठा है कौन पाले टिकट नहीं पर तीनों जगह प्रत्याशी है जो बड़ो समाज है जाट समाज तीनों ही प्रत्याशी एक ही समाज हुआ है किस्सा जो कि बड़ी मरे दूसरे मरने कौन मरने दे जाटी है दूसरे मरे कौन क्योंकि आगे घर जाटा का वोट ज्यादा किस साइड ए जाटांगा वोट तो ज्यादा है थड़ी में ही है रे क्यों जो क्षेत्र में ही घणे है वोट किसी पार्टी ने ज्यादा कैंडिडेट तीनों ही जाट भाई इतना दिन तो क्या हनुमान जी घना है के हो जाट करया एंड हमें के मैं फिरूं 5-4 दिन हूं अच्छा जना के डांगे दिन लो के बट हाल ही विधानसभा में जई धोती वालो आदमी अच्छा और वही है पैंट वाला है बेल्ट वाला यो धोती पे खुलो बैठ रही हवा का नाच इधर खेत में नाच थोड़ी नाच विधानसभा खेत में नाच अच्छा डांगा जी के प्रति कटन कटे सहानुभूति है ये लोगों की अब के भाई पूरी फुल सहानुभूति वास्ते ये बैठा है हम खेत में काम करा 5 भी मजदूर खोटी हुए मैंने सहानुभूति वास्ते बैठा है सहानुभूति है बाकी होते आने पर दे दो प्रभु जी ने प्रभु जी बताओ राम राम सर साहब काय शुभ नाम है धर्मेंद्र गौड़ अच्छा धर्मेंद्र जी गौड़ अच्छा अभी वर्तमान में आप सरपंच जी क्या लग रहा है चुनावों को अब की बार तीसरा चुनाव है आपके तो 1.5 साल में बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव हो रहा है वो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा ऐतिहासिक रिजल्ट होगा क्योंकि जो खींवसर की जनता है उसने पिछले जो 15 साल का कार्यकाल है वो देखा है और क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि साहब सबको पूछ करके टिकट दूंगा लेकिन टिकट अंतर्गत तो आपको पता है कि वही बहुत मुश्किल है घर से बाहर राजनीति करना सीट निकालना तो पिछली बार बहुत मामूली अंतर से रह गए थे तो सबके मन में कसक है कि यार हमने सोचा नहीं था सबको लग रहा था कि 5-10 हज़ार से निकल जाएंगे तो जब जैसे इस बार लोकसभा में हुआ कि अब की बार 400 पार तो सब लोगों ने सोचा 400 सीट तो मोदी जी जीत गए उसका नुकसान होगा क्योंकि 400 सीट होगी तो फिर क्या वोटिंग की जरूरत है क्या करना है
तो पिछली बार ऐसा लग रहा था कि साहब जीत जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है अगर कनिका जी के अलावा कोई दूसरा टिकट आता तो समीकरण अलग रहते? मैं परिवार के अगर बाहर होता तो अलग रहते समीकरण बिल्कुल आपके हिसाब से? मैं एक बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, तो जो पार्टी के उनके साथ जो लोग थे उनका कहना है कि साहब आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस पर भी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कह रहे थे कि बाहर के आदमी को टिकट दूंगा और फिर आपने तो लुगाई को टिकट दे दिया, तो आपको कार्यकर्ता की तो पूछ है नहीं। तो अंतोगत जब आपको ही बनाना है, अपना ही आदमी बनाना है, तो ठीक है, फिर कार्यकर्ताओं को बुलाते क्यों हो। फिर रायशुमारी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप देख लीजिए भजनलाल शर्मा एक आम कार्यकर्ता था, उसको किसी को उम्मीद नहीं थी, हमने भी नहीं सोचा था, भजनलाल जी ने भी नहीं सोचा था कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि उनसे जो सीनियर है 3 बार के 4 बार के जो कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, आज उनके कैबिनेट में हैं। लेकिन भजनलाल जी फर्स्ट टाइम विधायक बने और फर्स्ट टाइम उनको बेनीवाल जी ने एक बात ये भी कही है कि 5 साल का जो विधानसभा का बजट है वो मैंने खींवसर में लगा दिया और 1 साल का जो एमपी का बजट आता है वो भी खींवसर को दे दिया, इसलिए विकास के नाम पे वापस वोट करने जा रहे हैं लोग। नहीं, तो ये पहले भी एमपी रहे थे, तो खिंवसर में एमपी रहते हुए उन्होंने, जैसे मेरी ग्राम पंचायत भुंडेल है, तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ग्राम पंचायत भुंडेल में सांसद रहते हुए कितने रुपए दिए, कितने निधि दी। इसके अलावा जब आप विधायक थे नारायण जी, तो नारायण जी ने यहाँ कितनी निधि दी विधायक कोर्ट से। उनके जो कुछ गांव हैं वो फिक्स है कि भाई जहाँ हमारे वोटर है वहाँ देना है। मैं सरपंच हूँ, हमारे 35 सरपंच है, तो हमको पता है कि भी कहाँ मिलना है। इतने सारे लोग बैठे हैं, हाँ ठीक है, कुछ निश्चित रूप से उनको जहाँ लगता है कि मेरा वोट बैंक है वहाँ देना चाहिए, तो मान लो वहाँ दिया उन्होंने। बट ये खिंवसर विधानसभा जो हमारा खिंवसर पंचायत समिति है, उसकी सबसे बड़ी पंचायत है, 7 गाँव है, 7,000 वोट है। तो 7 गाँव है, तो अगर 7 गाँव में उनको लगता है कि मैं सबका सांसद हूँ या सबका विधायक हूँ, तो अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो थोड़ा थोड़ा सबको देना चाहिए। क्योंकि हमारा काम है, देखिए सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, तो हम तो सबसे मांगते हैं, बीजेपी से मांगेंगे, कांग्रेस से मांगेंगे, राज्य से भी मांगेंगे। चलिए, विचार व्यक्त करने के लिए सरपंच साहब आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवण राम जी डांगा की यहाँ पे आम सभा होने जा रही है और ग्रामीण मौजूद है। कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रेवण राम जी डांगा यहाँ पे पधार रहे हैं। आप जुड़े रहिएगा आरसी मीडिया के साथ में। धन्यवाद।